का जो टॉपिक है हमारा वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स LPP। और हमारे कोर्स से वर्ड्स प्रॉब्लम लास्ट ईयर डिलीट हो गई थी, लेकिन अगर CBSE बोलेगी तो हम जरूर करेंगे, दोबारा कर लेंगे। यानी NCERT की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमें वो करनी है, हमें मैक्सिमाइज का क्वेश्चन करने हैं, हमें मिनिमाइज का क्वेश्चन करने हैं और हमें अनबाउंडेड रीजन वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। क्लियर, राइट? बस इतना ही कोर्स है इस साल LPP में। अगर मान लो कुछ चेंजेस हुआ तो पूरा साल पढ़े हम कर लेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको मैं 11th क्लास का काम करवाऊंगा, उसके बाद ही 12th क्लास स्टार्ट होगा। 11th क्लास का जो काम है वो 99% है, केवल 1% काम ही तो तुम 12th क्लास से करोगे। ओके बच्चों, यस। तो सबसे पहले आप LPP में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आप लिखोगे मैक्सिमाइज z is equal to 60x plus 15y, 60x plus 15y। और लीनियर कॉन्स्टेंट्स इनको बोलते हैं लीनियर इनइक्वेशन। आप याद करो, लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वेशन भी बोलते हैं, लीनियर कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं हम इनको। x is equal to x plus y लेस देन इक्वल टू 50 एक इक्वेशन है, और 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 90 दूसरी इक्वेशन है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बस तुम्हें किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसी 5 इक्वेशन होंगी या 5 से ज्यादा नहीं मिलेंगी। 3 हो सकती हैं ऐसी x y वाली, 4 हो सकती हैं, ये दोनों तो जरूर मिलेंगी आप, ठीक है ना? क्यों मिलेंगी दोनों? x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। क्यों होगा? क्योंकि क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इसलिए हमारे पास एक्चुअल में इतनी भी वर्ड्स प्रॉब्लम है ना, उसमें हम नंबर ऑफ टॉयज बनाते हैं, नंबर ऑफ चेयर्स बनाते हैं, नंबर ऑफ टीवी बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, तो क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, राइट? इसलिए ये दो इक्वेशन हमेशा दिखाई देंगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि x और y नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके बच्चों, राइट? सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे? सबसे पहला काम है हमारा टेबल बनाना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, ये हमारा स्टेप 1। आप इसकी टेबल बनाओ। यस बच्चों, x और y की आप कोई भी वैल्यू ले लो। मान लो x में 0 पुट करता हूँ, x 0 पुट करो तो y कितना आ जाएगा? 50। अब y 0 पुट करो तो x कितना आ जाएगा? 50। तो ये जरूरी नहीं है कि आप 0 लोगे, आप कुछ भी लो। मान लो आपका मन कर रहा है x की वैल्यू 10 लेने का, तो भाई 10 ले लो। x की वैल्यू 10 लेते हो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। क्लियर हो गया? ये स्टेप 1 हो गया। अब सब बच्चे स्टेप 2 करेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। स्टेप 2 के अंदर देखो, स्टेप 1 में मैंने इक्वल टू का साइन लिया था। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं जो बोल रहा हूँ, अगर यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है किसी क्वेश्चन में तो भी आप लोगे स्टेप 1। लेट लिख देना, लेट टेबल तो बनानी है मुझे। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आपको टेबल बनानी है, और टेबल बनाने के लिए मुझे यहाँ पर लेट लिखना, ठीक है? अब स्टेप 2 में मैं इक्वल टू का साइन नहीं लूंगा, x प्लस वाई लेस देन 50 लूंगा। अब 0 मेथड चलाओ, 0 मेथड। x की 0 मेथड क्या होता है? आप x की वैल्यू आप पुट करो यहाँ पर, x और y की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। आप जरूरी नहीं है सभी स्कूल्स में 0 मेथड कराते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा आप 0 मेथड ही करो। बस 0 मेथड थोड़ा आसान है। आप 0 प्लस 0 बताओ, 0 प्लस 0 50 से कम होता है ना, तो ये ट्रू है ना, तो आप यहाँ लिख दो ट्रू। क्लियर? आप यहाँ ट्रू लिख, नहीं तो कोई और वैल्यू पुट करके देख लो। मान लो आप यहाँ पर x की वैल्यू, बच्चा कहता है सर मैं 10 लेता हूँ और y की मैं 20 लेता हूँ, तो ले लो भाई। 10 प्लस 20 कितना होगा? 30 लेस देन 50 होता है ना, तो ट्रू है ना, आप ले सकते हो ना बच्चों। तो आप 0 मेथड भी ले सकते हो, नहीं तो आप कोई भी नंबर पुट करो जो इसको सेटिस्फाई करे, कोई भी नंबर जो इसको सेटिस्फाई करे। कर लिया?
अब एक इक्वेशन को मैंने प्लॉट कर दिया स्टेप 1। अब मैं चाहता हूँ सभी बच्चे पहले देख लें कि ग्राफ कैसे बनते हैं। यहाँ x एक्सिस, y एक्सिस, एक जो बॉक्स होता है ना स्मॉल बॉक्स, वो 10 का ले लो, 10 का। तुम ग्राफ पेपर के ऊपर ही बनाओगे, पहली बार समझ लो कि करना क्या है। एक बॉक्स 10 का ले लो, दूसरा बच्चों 20 का ले लो, तीसरा 30 का ले लो, फिर 40 का ले लो, 50 का ले लो, 10, 20, 30, 40। ये स्केलिंग बच्चों तुम्हें आती है कि कैसे स्केलिंग सेट करनी है। अब आप इस टेबल को प्लॉट करो। जब हम 0 पर बच्चों 50 है, ये जो है ना, है अच्छा, ओके। x की वैल्यू 0 पर 50, तो जब हम 0 पर 50 लेंगे तो एक सर्कल ही आएगा, और 50 पर 0 क्या आएगा, दूसरा सर्कल ही आएगा, और 10 पर 40 अगर लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो मत लो। तीसरी वैल्यू अगर आप लेना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं लेना चाहते तो भी कोई ऐसी बात नहीं। तो आप बच्चों 2 पॉइंट्स बहुत होते हैं किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 का ग्राफ बन गया। अच्छा, एक बात सभी बच्चे नोट कर लें, अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो आप डार्क लाइन लगाओगे, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन लगाओगे। ये बात रजिस्टर के टॉप पर लिखो सारी बातें। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन है तो आप ये डार्क लाइन लगाओगे, और अगर यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है तो फिर डॉटेड लाइन ऐसे चलेगी, ये डॉटेड लाइन चलेगी। अगर इक्वल टू का साइन है तो डार्क लाइन, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन। ये सब बच्चे नोट कर ले। यस बच्चों, अब आपने क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में आपने 0-0 मेथड या 10-20, देखो हमने कहाँ पर रखना है। देखो 0-0 कहाँ पर है, 0-0 यहाँ पर है ना, और ये ट्रू हो रहा था ना, ट्रू हो रहा था तो हम इधर शेड कर देंगे, ऐसे शेड कर देंगे। लेकिन आप शेड नहीं करोगे, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप छोटे छोटे एरो चलाओगे। यस, आप छोटे छोटे एरो चलाओगे। फाइनल एरिया हम शेड करेंगे, छोटे छोटे एरो चलाओगे, ऐसे एरो चलेंगे। अब तुम कहोगे सर एरो उधर क्यों नहीं जा रहे? भाई 0-0 मेथड आपने ट्रू की है, और 0-0 कहाँ पर है, यहाँ पर है। आप 10-20 ले लो, 10-20 कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। तो ये पॉइंट दोनों जिस तरफ आएंगे उधर एरो चलेंगे। अगर ये पॉइंट्स इधर है तो उधर एरो चलेंगे, अगर ये पॉइंट्स यहाँ भी होते हैं तो भी उधर एरो। यानी ये जो पॉइंट्स तुमने सेटिस्फाई किए हैं, ये पॉइंट्स लाइन के उस तरफ होंगे तो उधर एरो चलेंगे, समझ गए? अगर ये पॉइंट्स लाइन के इस तरफ होंगे तो उधर एरो चलेंगे। इतनी सी बात है। कौन सा? अभी बात सॉल्यूशन की वो फाइनल लास्ट पे बात करेंगे। अभी बच्चों एक लाइन प्लॉट कर ली, अभी तो एक लाइन प्लॉट की है, राइट? तो मैं अभी वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, दूसरी लाइन तुम करो। क्लियर? जल्दी से ग्राफ पेपर के ऊपर बनाओ, दूसरी लाइन की टेबल भी बनाओ, और मैं चाहता हूँ बिल्कुल ऐसे काम करो जैसे मैंने किया है, एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर, अलग नहीं, इसी के ऊपर ही करना है मुझे। क्लियर? तो जल्दी से आप चलिए, अब हम सेकेंड इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो आप देखना बच्चों, साथ साथ आप अपना बनाते रहो, जिस टैली कर लेना मेरे सॉल्यूशन से। तो अब सेकेंड इक्वेशन में 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 लूंगा मैं, ये स्टेप 1 है। और अब मैं इसकी टेबल बनाऊंगा। तो x की वैल्यू आप कोई भी ले लो जो आपका मन करे, मैं 0 ले लेता हूँ, नहीं 0 पर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। x की वैल्यू मैं 20 ले लूँ, 20 ले लेता हूँ, तो 20 सीधा 60, तो y 30 हो जाएगा। और अगर मैं y0 लेता हूँ, y0 लेता हूँ तो x 30 हो जाएगा, है ना बच्चों? ठीक है, तो 2 पॉइंट्स बहुत हैं। अब 20 पर 30 बच्चों, 20 पर 30, तो एक पॉइंट ये वाला हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट हो गया 20 पर 30, और 30 पर 0, 20 पर 30 लिया मैंने और 30 पर 0 लिया, ये 2 पॉइंट्स हो गए। तो अगर आप इनको मिलाओगे तो बच्चों ये लाइन आएगी, ये दूसरी लाइन आएगी। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 की। अब हम स्टेप 2 करेंगे।
स्टेप 2 करेंगे 3x प्लस वाई लेस देन 90। आप कोई भी 0 0 मेथड ले लो तो देखो 0 प्लस 0 2 है बच्चों, वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। मान लो कोई आप और मेथड लेना चाहते हो, मान लो आप 10 और 10 लेना चाहते हो तो ले सकते हो। 30 प्लस 10 40, वो भी ट्रू कर रहे हैं बच्चों। तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो जो इसको सेटिस्फाई करे, कोई भी पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। चलिए अब मैं 0 0 मेथड बच्चों देखो 0 0 मेथड के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ तो इसका जो एरो आएगा 0 0 मेथड ये हुआ 0 0 पॉइंट बच्चों, यहाँ पर ट्रू आ रहा है, इधर है तो जिस तरफ ये पॉइंट है उधर आप एरो चलाओगे, यहाँ से आप एरो चलाओगे इस तरफ, तो इधर एरो चलाओ। यस बच्चों, दो इक्वेशन बन चुकी हैं। अब आप एक बात बताओ, पहले बताओ यहाँ तक सभी ने बना लिया? सभी बना रहे हो? अच्छा पहले आप समझ लो, राइट। दो इक्वेशन बन चुकी हैं, क्लियर। अब सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे ऐसे एरो इसके इधर चल पड़े, क्लियर हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वो पोर्शन जिसमें दो एरो कट नहीं हो रहे, जिसमें दो एरो एक दूसरे को कट नहीं कर रहे, वो पोर्शन हमारे आंसर में कभी नहीं आएगा, नेवर। तो अब आप मुझे बताओगे क्या ये वाला पोर्शन मेरे आंसर में कभी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ सिंगल एरो चल रहा है। तो याद रखना ये मेरे आंसर में कभी नहीं आएगा। क्या ये पोर्शन मेरे आंसर में आएगा? ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि ये कभी नहीं आएगा बच्चों मेरे आंसर में। मेरी बात समझ गए ना? क्या ये वाला पोर्शन मेरे आंसर में कभी आएगा? कभी नहीं आएगा। ये वाला पोर्शन आएगा बच्चों? यस आएगा, क्योंकि एक एरो यहां से आ रहा है, एक एरो पीछे से आ रहा है, तो एक दूसरे को कट करेंगे ना। पीछे से भी तो एरो चल रहा है, एरो का मतलब वो लाइन चल रही है, एरो का मतलब लाइन चल रही है। ये भी मेरे आंसर में, बोर्ड पर देखो बच्चों, अभी सब बच्चे जो खास बात बताने जा रहा हूँ, ये मेरे आंसर में है, ये वाला पोर्शन है। नहीं, अभी तो मैंने नहीं बनाया ना, अभी तो मैं दो लाइंस की बात कर रहा हूँ। अगर मैं दो लाइंस की बात कर रहा हूँ तो ये मेरे आंसर में है, ये मेरे आंसर में है, ये मेरे आंसर में है। यस, अब हम चलते हैं इस थर्ड लाइन, क्लियर हो गया। अब x इज इक्वल टू 0, सब बच्चे लिख लो, x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस होती है। x इज इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस, ये आप रजिस्टर के टॉप पर लिख लो, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस, और y इज इक्वल टू 0 का मतलब है x एक्सिस। ये बात आप सभी अपने रजिस्टर पर लिख लो, x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस होती है, और y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस होती है। अब x ग्रेटर देन 0 है यहाँ पर। अब x इक्वल टू 0 क्या होती है बच्चों? y एक्सिस। अब बोर्ड पर आ जाओ वापस, x इक्वल टू 0 क्या होती है? y एक्सिस, और x ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा? राइट में। तो एरो किधर चलेगा बच्चों? यहाँ से एरो राइट में चलेगा। तो जो मैं अभी पीछे बोल रहा था, अब तीन एरो कहाँ पर? तीन एरो जिस एरिया में आएंगे वो मेरा आंसर सेट होगा। जिस अभी तक जिस पोर्शन में तीन एरो आ रहे हैं, तो अभी तुम देखो, क्या अब ये वाला पोर्शन पहले आना था ना मेरे आंसर में? अब ये वाला पोर्शन मेरे आंसर में कभी नहीं आएगा, ये मेरे आंसर में कभी नहीं आएगा, राइट। क्योंकि तीन एरो कहां पर कट हो रहे हैं, यहां से तीसरा एरो तो इधर चला गया ना, तो लेफ्ट वाला पोर्शन तो खत्म ही हो गया। अब बात समझ आ गई। अब आ जाओ लास्ट लाइन के ऊपर, y इज इक्वल टू 0 पर। y इज इक्वल टू 0 का मतलब है x एक्सिस, ये y इज इक्वल टू 0 है x एक्सिस, और y ग्रेटर देन 0 कहां होगा? ऊपर की तरफ। y पॉजिटिव कहां होता है? ऊपर। तो यहां से एरो चलेंगे ऊपर की तरफ, यहां से एरो ऊपर की तरफ चलेंगे। यस, यहां से एरो ऊपर की तरफ चलेंगे। अब देखो, पहले मेरे आंसर में ये वाला पोर्शन भी आ रहा था, अब ये वाला पोर्शन भी खत्म हो गया, ये पोर्शन मेरे आंसर में कभी नहीं आएगा। तो ध्यान से देखो, वो पोर्शन जहां पर चार एरो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ऐसी पांच इक्वेशन होंगी तो पांच एरो कहां कट कर रहे हैं? जिस एरिया में चार या पांच एरो कट कर रहे हैं वही हमारा फाइनल आंसर है। हमें और किसी से कोई मतलब नहीं, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, हमें क्या लेना देना। भाई जिस पोर्शन में चार एरो कट करे ना, अब उसकी बाउंड्री को डार्क करना है। बाउंड्री कैसे डार्क होगी भाई? देखो, ये पॉइंट O है, इस पॉइंट का नाम दे दो A, इस पॉइंट का नाम दे दो B, और इस पॉइंट का नाम दे दो C, राइट। अब बाउंड्री को मोटा कर दो, पहले इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेना। पहले मैं O A B C के मुझे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये याद रखना।
तो ये बाउंड्री में डार्क कर रहा हूं मैं, ये बाउंड्री, ठीक है बच्चों, ये बाउंड्री जो बन रही है इसको मैं डार्क कर देता हूं, ये क्लियर। अब इसको अच्छी तरह से ब्लैक कर दो, अब ब्लैक कर दो, जैसे तुम्हारा मन करता है चेस बनानी है चेस बनाओ, कलर करने हैं, लेकिन दूर से टीचर को दिखाई देना चाहिए, ब्लैक पोर्शन, शेडेड पोर्शन दूर से टीचर को दिखाई देना चाहिए, शेडेड पोर्शन। तो ये हमारा शेडेड पोर्शन है, अच्छी तरह से आप उसको ब्लैक कर दोगे तो ये हमारा शेडेड पोर्शन है, राइट। यहां तक समझ आ गया। अब मुझे चारों के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों 0 0, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों 30, 0। अब B के कोऑर्डिनेट्स ग्राफ पेपर से पता चलेंगे, लेकिन मेरे पास और मेथड है। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बच्चों 0, 50 है ना, 0, 50 है। अब तुम लोगे सर बिना ग्राफ पेपर के आप B पॉइंट कैसे निकालोगे? इट्स वेरी सिंपल, ध्यान से सुनो। 10th क्लास में बताया जाता है बच्चों कि दो लाइंस को अगर हम सोल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से या किसी भी मेथड से, तो जो x और y की वैल्यू आती है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो होते हैं। तो हम क्यों ना इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दें। अगर आप एलिमिनेशन मेथड से, अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं भी है भी, तो भी एक अपनी मन की तसल्ली के लिए आप इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दो, राइट। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 20, x 20 तो y कितना आ गया 30, तो b के कोऑर्डिनेट्स आ गए 20, 30। बिना ग्राफ पेपर के हमने पॉइंट्स निकाले, राइट। अब ये था काम बच्चों 11th क्लास का, ये सारा काम 11th क्लास का है जो मैंने किया है। अब इसके बाद 12th क्लास का काम है और वो केवल और केवल 2 मिनट का है। जल्दी से नोट कर लो, बना लो, बस 12th का काम 2 मिनट का है बच्चों। यस बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये जो हमने काम किया एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालने का, b के कोऑर्डिनेट्स निकालने का, कई बार क्या होता है ग्राफ पेपर के ऊपर सही आंसर नहीं आता, यस पॉइंट्स में आता है, राइट। तो तुम्हें अपनी मन की तसल्ली के लिए, तुम्हें अपनी तसल्ली करने के लिए ये चोर मेथड है, दो इक्वेशन को सोल्व कर लो, रफ साइड में सोल्व कर लो, कहीं भी कर लो, एक वेरिफिकेशन हो जाएगी ये पॉइंट तुमने बिल्कुल सही लिया है। इसलिए आप इस काम को मैंडेटरी कर दो कि ये एलिमिनेशन वाला काम मैंडेटरी है, दो इक्वेशन को सोल्व करना है। जल्दी से करो, बना लो ग्राफ पेपर, फिर हम आगे चलते हैं। इसका आंसर लिखना है अभी मुझे। यस बच्चों, अब आप ध्यान से देखना मेरी बात। अभी तक हमने 11th क्लास का काम किया था, अब 12th क्लास का काम स्टार्ट होगा। यस, सबसे पहले हम 11th क्लास में क्या बोलते थे पता है? 11th क्लास में बोलते थे ऑल द पॉइंट्स ऑन द शेडेड पोर्शन आर द सॉल्यूशन सेट। ऑल द पॉइंट्स ऑन शेडेड पोर्शन आर द सॉल्यूशन सेट, हम ये बात बोलते थे, राइट। लेकिन अब हमें 12th क्लास में बात नहीं बोलनी है, वो 11th क्लास का 12th में हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज भी पूछ सकते हैं, मैक्सिमाइज भी पूछ सकते हैं, हम दोनों कर लेंगे। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज दोनों भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। चलिए, आपने क्या करना है, ये चारों पॉइंट्स जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इनको उठाकर इस इक्वेशन में पुट करना है। जिस पर सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम, जिस पे सबसे कम आएगी वो मिनिमम। तो ये है 12th क्लास। इसका मतलब क्या बताता हूँ, उसका मतलब भी बताऊंगा। चलिए पहले चेक करते हैं बच्चों। एट ओ 0 0, बताओ z की वैल्यू क्या है 0। एट ई 30, 0, बताना बच्चों z की वैल्यू 1800 आएगी। एट ई 20, 30, z की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 1200 और 3000। चेक करना बच्चों 4200, क्या मैं सही लिख रहा हूँ। एट सी 0, 50, z की वैल्यू आ रही है 7500, राइट। यस बच्चों, सभी बच्चे ये कॉर्नर जो पॉइंट्स हैं ओ ए बी सी, ये कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पर पुट कर देंगे इस फंक्शन में। ये जो मैक्सिमाइज वाला फंक्शन है इसमें पुट कर देंगे। अब हम बताएंगे कि किस नंबर, बताओ इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू क्या आ रही है 7500 आ रही है। क्लियर हो गया 7500। अब आप पहले लिखो z इज मैक्सिमम, राइट डाउन z इज मैक्सिमम एट
0,50 x और y at 0,50 and maximum value is 7,500 and maximum value is 7,500। ऐसे ही आप बिल्कुल ऐसे ही बच्चों मिनिमम के लिए बताओगे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ z एट सबसे कम वैल्यू 0 पे आ रही है, 0 पे आ रही है, तो ये होगा नहीं, इसमें मिनिमम नहीं होगा बच्चों। 20-30 गलत है, नहीं वो 1200 प्लस 450 होना चाहिए। मुझे नहीं पता, तू चेक कर लेना। हाँ हो सकता है, नहीं 1200 प्लस 450 हाँ। 1650 आएगी। तो ये गलत हो गया ना, है ना। ऐड चेक करना बच्चों कितना आ रहा है, 1200 और प्लस 450 165, ठीक है। और भी गलती नहीं बस। तो मिनिमम वैल्यू बच्चों इसमें नहीं आ रही है, मिनिमम वैल्यू ऑफ z नॉट डिफाइंड क्योंकि 0 आंसर आ रहा है हमारा। समझ में आया। पहले क्वेश्चन समझो। मिनिमम वैल्यू ऑफ z जो आ रही है वो आ रही है इस क्वेश्चन के अंदर 0 आ रही है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम मिनिमम की बात नहीं कर सकते, हम केवल मैक्सिमम की बात करेंगे। ये तो था क्वेश्चन। अब ये मैक्सिमम मिनिमम क्या चीज है वो समझना चाहते हो तो 1 मिनट शांति रखो। पहले आप क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो चुके हैं, अगर क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा तो 4 नंबर आपको मिल चुके हैं। पहले क्वेश्चन समझ लो, 12th क्लास का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। राइट, सारी बातें नोट कर ली, सबने नोट कर ली? नहीं नोट कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम मिनिमम की क्या है। फिर स्टोरी है ना, फिर स्टोरी। हेलो बच्चों, यस। अब देखो आप मैक्सिमम और मिनिमम की स्टोरी क्या है। मैक्सिमम और मिनिमम क्या चीज़ है, उसके लिए सबसे बड़ी गलती मैं वीडियो पर बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी गलती की है हमारे CBSE ने, और जो ऊपर बैठे हैं ना सलाह देने वाले कि कौन सा कोर्स कट होगा कौन सा नहीं होगा। अब मैं बी समझ गए ना, राइट। उनको इतनी भी अक्ल नहीं है कि क्या हटाना चाहिए और क्या नहीं हटाना चाहिए। बच्चों कंसेप्ट तो बताओ, कम से कम वर्ड LPP में से वर्ड्स प्रॉब्लम हटाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। टोटल मिलाकर 10 या 12 वर्ड्स प्रॉब्लम है। बच्चों को कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होता है वर्ड्स प्रॉब्लम से, करनी चाहिए सभी, मेरे हिसाब से करनी चाहिए। पर बच्चों को जब ये पता चल जाता है कि नहीं आ रही तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। बात ये है इंटरेस्ट की। अगर यही स्कूल वाला टीचर बोल दे कि भाई मैं तो दूंगा तो तुम करो, अगर स्कूल टीचर बोल दे मैं नहीं दूंगा तो ट्यूशन टीचर की कोई वैल्यू नहीं है, मुझे इतना पता है। कोचिंग पढ़ाने वाली कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम चलोगे अपने स्कूल टीचर के हिसाब से या CBSE के हिसाब से। CBSE अक्टूबर में बोल देगी ना वर्ड फिल्म करनी है तो तुम देखना भाग के करो। अब बड़ा मजा आता था वर्ड्स फिल्म में, नॉलेज मिलती थी। हटाने को चैप्टर और भी तो थे, वो चैप्टर हटाए थे, ये चैप्टर खत्म करने का मतलब ही नहीं था। क्या है मैक्सिमम मिनिमम वो सुनो। तूने अपने घर के अंदर, तेरी फैक्ट्री है बच्चे, फैक्ट्री है तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है चेयर्स और टेबल की। अब जो चेयर्स है ना वो X तो है चेयर्स, X है चेयर्स और Y है टेबल। Y क्या है? टेबल। X नंबर ऑफ चेयर्स है और Y नंबर ऑफ टेबल्स है। और एक चेयर बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है 60 रुपीज का। एक चेयर बेचने पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 60 रुपीज का। तो X चेयर बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा? 60x, यूनिटरी मेथड। एक टेबल बेचने पर तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है 15 रुपए का, तो Y टेबल बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा? 15y। अब वो इक्वेशन बन गई z = 60x + 15y। वर्ड्स प्रॉब्लम में ऐसे इंग्लिश में लिखा होता है। यही तो फर्क है। वर्ड्स प्रॉब्लम कोई मुश्किल थोड़ी थी। वर्ड्स प्रॉब्लम में खाली ये बात लिखी होती है कि तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तुम टेबल और चेयर बनाते हो, तुमने एक चेयर बेचने पर 60 रुपीज का प्रॉफिट आता है और एक टेबल बेचने पर 15 रुपए का प्रॉफिट आता है। और जो इक्वेशंस तुमने बनाई है ना, जो इक्वेशन 3x वाले जिनकी ये प्लॉटिंग की है, ये इक्वेशन बनाने के लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज लिखी होती है। यस, उस इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाते हैं। तो वर्ड्स प्रॉब्लम से हम इंग्लिश ये इक्वेशंस हम बनाएंगे
लेस और ग्रेटर का साइन भी लगाएंगे। उसके मैं जब टेस्ट लेता हूं तो 6 में से मैं उसके 3 नंबर देता था। वर्ड्स प्रॉब्लम को लीनियर कांस्टेंट्स में इनमें चेंज करने में मैं 3 नंबर देता था बच्चे को। बाकी ग्राफ में है क्या, उसमें तो नहीं है। बाकी एक नजर मैं ग्राफ पर मारता था, 2 नंबर इसके, 5 नंबर, और 1 नंबर इसका जो आंसर लास्ट में आप लिखते ऐसे। अब कहानी बदल चुकी है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या कि अब क्वेश्चन ये है, लास्ट लाइन में क्या लिखा होता था, लास्ट लाइन में क्या कि हम कितनी नंबर ऑफ चेयर्स कितनी बनाएं, चेयर्स कितनी बनाएं, टेबल कितनी बनाएं कि इंसान को प्रॉफिट तो सबसे ज्यादा चाहिए। कॉस्ट आदमी क्या करना चाहता है, मिनिमाइज, प्रॉफिट क्या करना चाहता है, मैक्सिमाइज। तो नंबर ऑफ चेयर और टेबल हम कितनी बनाएं कि प्रॉफिट हमारा ज्यादा से ज्यादा है। तो अब तुम आंसर क्या दोगे कि सर प्रॉफिट तो आ रहा है टेबल बनाने पर, चेयर बनाने पर तो आ ही नहीं रहा, तो हम क्यों बनाएं। हमें आदमी को इस पैसे से मतलब है, प्रॉफिट से मतलब है। तो ग्राफ हमारा ये कह रहे हैं भाई तो 50 टेबल बनाना, चेयर क्यों बना रहे, 50 टेबल बना, तेरे को प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट तेरा सबसे ज्यादा आ रहा है 50 टेबल बनाने पर। तो अपनी सारी लेबर की जो एनर्जी है, अपनी सारी जो लेबर की एनर्जी है, वो एनर्जी किस में डाल दो, सारी लेबर की एनर्जी किस में डाल दो, आप टेबल बनाने में डाल दो, चेयर बनाओ मत। अगर तुम्हारा आंसर ये वाला होता तो तुम क्या बोलते कि सर 20 चेयर्स बनानी चाहिए पर डे की बात हो रही है, ये बुक क्वेश्चन में लिखा होता है पर डे, 30 टेबल्स बनानी चाहिए पर डे और 20 टेबल्स चेयर बनानी चाहिए ताकि प्रॉफिट हमारा ज्यादा आए। तो डिपेंड करता है कि प्रॉफिट हमारा ज्यादा आ रहा है, ये 7500, am I right? ये गलत तो नहीं हूं मैं कहीं, या तो फिर यहाँ 750 है ना, ये गलत है बच्चों, ये गलत है, ये सोचो यहाँ तो एक करेक्शन नहीं कर रहा है ना, ये सोचो तो ये गलत हो गया, 7500 थोड़ी आएगा। ओके बच्चों, तो जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 जाएगा और 15575 तो 750 आ रहा है बच्चों। तो z इज मैक्सिमम एट 20,30, z इज मैक्सिमम एट 20,30, 1800 पे आ रहा है। अब इसको भी चेक कर लो कि मैं फिर गलत तो नहीं हुए। अब बच्चों फिर नहीं सर सही, अब सही हूं ना मैं, हाँ तो ये कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छा बच्चों z इज मैक्सिमम एट ए बताओ बच्चों, कहानी बदल दी, 30,0। अभी तक मैं टेबल बनवा रहा था, अब मैं बच्चों चेयर बनवा रहा हूं तुम्हारे से, तो 30,0 और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है बच्चों इसकी 1800, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 1800, ठीक है। ओके बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से दोबारा सुन लो। तो आपको नंबर ऑफ चेयर और टेबल बनानी है, तो नंबर ऑफ चेयर और टेबल कितनी बनानी चाहिए। अब आप देखो हमारा ग्राफ कहते हैं कि मैक्सिमम आ रहा है हमारा ए के ऊपर, ए पॉइंट पर, यानी चेयर बनानी चाहिए 30 और टेबल हमें नहीं बनानी चाहिए। अगर यहां पर आता आंसर ज्यादा तुम्हारा तो तुम बोलते 20 सर चेयर बनाएंगे और 30 टेबल बनाएंगे। और कॉस्ट क्या होती है, मिनिमाइज, कॉस्ट के बारे में पूछेंगे तो मिनिमम, तो सबसे कम वैल्यू किस पर आ रही है, ये तो रिजेक्ट हो जाता क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी आएगी बच्चों, 750, राइट। तो अगर मिनिमाइज करने को बोलेंगे, कॉस्ट मिनिमाइज किसी क्वेश्चन में आ जाता है पर वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आएंगे ही नहीं। तो मिनिमाइज वैसे अगर पूछा जाता है तो कॉस्ट मिनिमाइज होती है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, ठीक है, राइट। और बाय चांस अगर वर्ड्स प्रॉब्लम करनी हो तो 2 चीजें याद कर लो, तुम बना सकते हो। क्या मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर किसी भी लाइन में वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो पहले वाला क्वेश्चन बच्चों खत्म हो चुके हैं, एक खास बात बता रहा हूँ, अगर एट मोस्ट वर्ड आ जाए, वर्ड्स प्रॉब्लम करनी है तो एट मोस्ट वर्ड आ जाए, एक तो क्वेश्चन दे दूंगा आसान कर लेना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। एट मोस्ट वर्ड आ जाए तो आप लेस देन इक्वल टू का साइन लगाओ, और अगर एट लीस्ट वर्ड आ जाए, एट लीस्ट होता है कम से कम, तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाओगे। ये रजिस्टर पर आप नोट कर लो, एट मोस्ट में लेस का साइन लगाएंगे और एट लीस्ट में ग्रेटर का साइन लगाएंगे। ये तुम्हारा एलपीपी का मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाला क्वेश्चन है। अब हम करेंगे अनबाउंडेड रीजन वाला क्वेश्चन, क्लियर, राइट। अब सही है ना, ध्यान रखिए ना, अच्छी लड़की, अनबाउंडेड रीजन, यस बच्चों।
अनबाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन में इक्वेशंस पहले लिख लो आप, x प्लस 2y, x प्लस 2y नहीं, हाँ x प्लस 2y तो है, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और 3x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 3x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और हमें मिनिमाइज करना होगा, मिनिमाइज करना होगा हमें z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इसको मिनिमाइज करना होगा। तो चलिए बच्चों अब इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले काम करो, ग्राफ बनाओ, सभी बच्चे टेबल बनाओ और ग्राफ बनाओ, जल्दी से इसका टेबल और ग्राफ बनाओ, टेबल और ग्राफ। यस बच्चों, सबसे पहले आप x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 की टेबल बनाओ। यस बच्चों, आप इसकी टेबल बनाओगे, x यहाँ पर y यहाँ पर, x जब मैं 0 लूंगा तो y बच्चों कितना आ रहा है 5, राइट, और जब y 0 लूंगा तो x 10 आ रहा है। ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 के अंदर x प्लस 2y ग्रेटर देन 10। अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। देखो दो मेथड है, या तो आप 0-0 मेथड लो, वो 0-0 मेथड इसमें ट्रू नहीं हो रहा, फॉल्स हो रहा है, तो हम एक तरीका ये है कि आप उल्टी डायरेक्शन में शेड एरो लगा दो। लेकिन अगर आपको ये नहीं समझ आती बात तो आप पॉइंट्स ही ऐसे लो ना जो सेटिस्फाई करें। आप तो यहाँ पर x y के लिए वो पुट कर जो 10 से बड़ी है, कहानी खत्म। देख x की वैल्यू मान लो मैं 10 लूं और y की वैल्यू बच्चों मैं 5 ले लूं, बताओ कितना हो गया 10 प्लस 5 टू जा 10, राइट। तो ये ट्रू है ना बच्चों, बताओ 20 ग्रेटर देन 10 होता है ना, इसका मतलब है ये ट्रू हो गया ना। आप ऐसे सोच लो ना, ऐसे मेरी बात समझ आ रही है। बोर्ड पर देखो, आप कोई भी पॉइंट लो जो इसको सेटिस्फाई करे, बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। आप छोड़ो 0-0 मेथड, टीचर्स को पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो ये पसंद है आप पॉइंट ही वो पुट करो जो सेटिस्फाई करे। जिस तरफ ये पॉइंट ना जिस तरफ ये पॉइंट होगा ना एरो उधर चलेंगे, जिस तरफ ये पॉइंट होगा एरो उधर चलेंगे, राइट। जिसने 0-0 से कराया उसका दूसरा आ जाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, देख अगर तू 0-0 मेथड से कर रही तो फॉल्स हो गया। तो जिस तरफ 0 है ना ग्राफ में उधर शेड मत करना, उल्टी तरफ शेड कर, बात तो एक ही है ना, गलत थोड़ी है। टीचर तो इनको देखता भी नहीं है टेबल्स को, टीचर पता क्या देखता है इक्वेशंस और ग्राफ और फाइनल आंसर। टीचर को सर बताऊं कोई मतलब नहीं है तुम्हारे टेबल से, तुम्हारे इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारा जब टेस्ट लूंगा मैं क्यों चेक करूं तुम्हारी टेबल, मैं तो फाइनल ग्राफ चेक करूंगा, मुझे क्या लेना देना, जो मर्जी कर देता हूं बच्चे। चलो बच्चों अब ये याद रखना ऐसे बच्चों, अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, और यहाँ पर एक बॉक्स 5 का ले लेता हूँ मैं, फिर 10, फिर 15, फिर 20, 25, 30, 35, 40, फिर यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, राइट बच्चों। अब 0 पर 5 एक पॉइंट आ गया और 10 पर 0, तो एक लाइन तो ये वाली होगी, ये लाइन होगी तुम्हारे पास, ठीक है। ये लाइन किसकी आ गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 की। अब देखो 10 और 5 कहाँ पर है, 10 और 5 जहाँ पर होंगे ना उधर आप शेड कर दो। x की वैल्यू 10 यहाँ पर है, y की वैल्यू 5 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया 10,5, 10,5 यहाँ पर है, ध्यान से देखो 10 और 5 यहाँ पर है, तो इधर एरो चलेंगे बच्चों। तो छोटे छोटे एरो चलाओ, वो एरो तुम्हारे इस तरफ चलेंगे। यस बच्चों, छोटे छोटे एरो चलाओ इस तरफ, ठीक है, इधर एरो चला। अब ये समझ आ गया तुम सभी को।
इतना काम समझ में आ गया। अब मैं ये रब कर रहा हूं, इसकी जगह पर दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, इसकी जगह पर दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, क्लियर? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6 लेना थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा बच्चों? थोड़ा मुश्किल होगा। इजी है सर। क्यों 6? तुम आपने 5 लिया। अच्छा मैंने 5 बॉक्स लिए तो तुम बना लोगे आप। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6 आ रही है, और अगर y 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू 6 आ रही है, तो 0 पर 6 ये पॉइंट ना बड़ा पास बनेगा ना, यहाँ बनेगा ये पॉइंट 0 6 एक यहाँ पर आएगा और 6 0 पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी, दूसरी लाइन ऐसे जाएगी, और ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसका स्टेप 2 लेना बच्चों, x प्लस वाई ग्रेटर देन 6। आप x की वैल्यू मान लो लेते हो 10 और y की वैल्यू 10, तो 20 हो गया, और 20 ग्रेटर देन 6 है, तो 10 10 कहाँ पर हुआ? यहाँ पर हुआ, तो इसका भी एरो बच्चों इधर चलेगा, इसका भी एरो इधर चलेगा बच्चों, यस इसका भी एरो इधर चलेगा, ओके। तो इस तरफ एरो चलेगा। मेरी बात समझ आ रही है सभी को? राइट। अब 2 इक्वेशन हो चुकी हैं, तो जल्दी से बच्चों ये कर लो। अब तीसरी इक्वेशन मुझे प्लॉट करनी है, जल्दी से इसको कर लो। यस अब बच्चों आप जल्दी से तीसरी को लाइन जो ले लो, थर्ड लाइन जो आएगी बच्चों उसको देखते हैं कि वो कैसे बनेगी। जाने दे बेटे, तो तंग थोड़ी कर रही। 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है। अब x और y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 8, और y की वैल्यू ऐसी पुट करो, फ्रैक्शन से बचा करो। फ्रैक्शन में 2 ले लूं, बहुत छोटा है। अगर मैं माइनस y के लिए अगर मैं 2 लेता हूं तो उधर 6 हो जाएगा, तो 2 2 आ जाएगा, 2 2 बहुत नीचे होगा। सर ले लो 8/3 2.6 पे आ जाएगा। 2.6 मुझे पसंद नहीं है। 15 लेता हूँ या 20 लेता हूँ, 20 ले लेता हूँ, y के लिए 20, x की वैल्यू अगर मैं 20 लेता हूँ तो 60 माइनस में आ जाएगा बच्चों। y की वैल्यू मुझे 2 लेनी पड़ेगी, तो x की 2 6 हो जाएगा और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्लियर बच्चों? ठीक है। अब 2 2 पॉइंट तो बच्चों यहाँ पर होगा ना कहीं 2 पॉइंट तो यहाँ पर होगा, और 08 कहाँ पर होगा? 08 भी ये ना, मुझे ना एक बॉक्स बहुत बड़ा दिखाना चाहिए था। 08 कहाँ पर होगा बच्चों? ग्राफ पेपर के ऊपर, इसलिए तुम ग्राफ पेपर कर रहे हो ना, तुम्हारा ग्राफ अच्छा बनेगा। 08 बच्चों यहाँ पर होगा कहीं यहाँ पर, तो ये ऐसे, ये लाइन ऐसे आ रही है, तीसरी लाइन बच्चों ऐसे आ रही है, तुम्हारी भी ऐसे आ रही है ना? है ये तो मेरा बोर्ड पर ऐसा हो रहा है। अब तीसरी लाइन बच्चों ऐसे आ रही है, ये वाली लाइन है। अब 3x प्लस वाई ग्रेटर देन 8 पॉइंट पुट करना बच्चों, जो इसको सेटिस्फाई करें। x की वैल्यू 10 ले लो और y की वैल्यू 10 ले लो, तो 30 और 10 40, तो 40 ग्रेटर देन 8, तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। तो इसके एरो भी कहाँ चलेंगे बच्चों? इधर चलेंगे। तो फाइनल, अच्छा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है, तो फाइनल एरिया कौन सा आ रहा है वो चेक करें। अब ये पॉइंट भी आएंगे, ये एरो भी चलेंगे, यहाँ से भी चलेंगे, क्लियर, और यहाँ से एरो ऊपर भी चलेंगे। तो अब सोच कर देख लो कि आपका फाइनल एरिया कौन सा है, पता है कौन सा आ रहा है? सर जो आपने एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। नहीं देख, एक तो इतना पोर्शन आ रहा है, एक इतना पोर्शन आ रहा है, और एक इतना पोर्शन आ रहा है। ध्यान से देखो आप, ये ग्राफ आ रहा है बच्चों, मैं इसको किसी और कलर से शेड करूँ क्या? सर वो 0.8 पे आएगी, तो वो जो है उसके अंदर ही लाई जाएगी। बेटे ये आ रहा है भाई, मेरे ये आ रहा है, मैं तुम्हें बता दूं, एक पॉइंट ये आ रहा है, और एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये आ रहा है ना, यहाँ से ऊपर चला गया, ये ऐसे ये आ रहा है। ये जो ब्लू लाइन बना दिया मैंने, ब्लू बॉर्डर, ये जो मैंने ब्लू बॉर्डर बना दिया ना बच्चों, यहाँ से फिर ये यहाँ से फिर कट घूम गया, ये ब्लू बॉर्डर,
तुम्हारा ये आ रहा है बच्चों, देखो आप थोड़ा सा अलग है। ये नहीं, बिल्कुल ऐसा बनेगा। देखो ये फाइनल बच्चों, देखो आप, ये है अनबाउंडेड बच्चों, ये अनबाउंडेड रीजन, इसको बोलते हैं अनबाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड रीजन भी एक्चुअल में अब बोर्ड पर मैंने बनाया है, मुझे नहीं पता था ग्राफ इतना कंजेस्टेड बनेगा, पर तुम्हारा ग्राफ पेपर के ऊपर तो बिल्कुल ऐसे बना होगा। तुम बच्चों मुझे खाली ये बता दो, मुझे ये वाले पॉइंट्स बता दे। एक तो पॉइंट बच्चों ये वाला चाहिए मुझे, इसको ए बोल देता हूँ। एक पॉइंट मुझे ये वाला चाहिए, इसको बी बोल देता हूँ मैं। और एक पॉइंट मुझे ये वाला चाहिए जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर है, इसको मैं सी बोल देता हूँ, राइट। बाकी तो कोई पॉइंट है नहीं, मुझे ए बी सी बता दीजिए। पर 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। 4 तो आ नहीं सकते, 0,8 है। 0 एक पॉइंट आ रहा है 0,8, हाँ। और बी कितना आ रहा है 1,5 हैं 1,5 1,5, और यहाँ से भी कर दूंगी ऐसे, 2,4 तो सी पॉइंट आ रहा है तुम्हारा 2,4। 4 तो आ ही नहीं सकते बेटे, सर ये डी पॉइंट आ रहा है। आगे जाके कैसे हो, तो इनफिनिटी है। नहीं सर, ये इधर कर रहे हैं ना। एक सेकंड, ये ऐसे कौन सी लाइन भाई, सर ये वाली जो लाइन है, क्यों ये देखना, एक लाइन पे ये जा रही थी, 2y = 10 वाली। हाँ ये वाली लाइन यहाँ जा रही है। हाँ, तो इधर अच्छा 1 2 3 देखना, एक ये 2 हाँ। और ये 3, सर ये ऊपर भी है। इससे ऊपर कौन सी लाइन है? सर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x + 2y = 10 हाँ और x + y = 6, तो x + 2y = 10 और x + y ये है ना। सर वो बहुत पास है, इसलिए आपको पता नहीं चलता। अच्छा, सर ये देखिए। यानी ग्राफ पेपर के ऊपर 4 आ रहे हैं ये, हाँ। 1 2 3, सर ये ना चौथा, ये भी आ रहा है 1 ना, 2 ये काउंट नहीं हो, ये हाँ ये काउंट होगा। 1 2 3 4। तो बच्चों ये ग्राफ जो है ऐसा बनना चाहिए, आप ध्यान से देखो सभी बच्चों का ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। हाँ बोर्ड पर मत जाना, ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। तो 4 पॉइंट्स आ रहे हैं बच्चों, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था ग्राफ पेपर लाना बहुत जरूरी है। अब आप सभी समझ गए होंगे ग्राफ पेपर के ऊपर कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। तो बोर्ड पर सारी चीजें मैं नहीं समझा सकता था। तो अब बच्चों तुम्हारे 4 पॉइंट्स आ गए है ना। तो 4 पॉइंट्स कौन कौन से आ गए हैं? एक पॉइंट आ गया तुम्हारा, फिर इसको ए बी सी बोल दिया, तो एक पॉइंट यहाँ पर भी आ रहा है, बी पॉइंट आ रहा है, फिर वो यहाँ मिक्स हो गया वो है ना। तो 0,8 आ रहा है, 1,5 आ रहा है, 1,5 आ रहा है, और 10,0 आ रहे हैं। 2,4 और 10,0, यानी एक पॉइंट और आ रहा है 10,0। तो 4 पॉइंट्स आ रहे हैं तुम्हारे ए बी सी डी इस ग्राफ के अंदर। एक आ रहा है 0,8 और एक आ रहा है 1,5 और एक आ रहा है बच्चों 2,4 और एक आ रहा है 10,0। ये 4 पॉइंट्स आए। क्लियर हो गया सभी को? अब ये चारों पॉइंट्स जो है ना, आप सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, मिनिमाइज वाले में पुट कर दो चारों पॉइंट्स। यस, ये लो चारों पॉइंट्स मिनिमाइज वाले में पुट कर दो बच्चों, जल्दी से चारों पॉइंट्स मिनिमाइज वाले में पुट कर दो। चारों पॉइंट्स जो है मिनिमाइज वाले में पुट कर दो। एक दो तीन चार, ए बी सी डी। तो ए हो जाएगा 0,8, बी हो जाएगा 1,5, सी होगा 2,4 और डी होगा 10,0 और ये ग्राफ शेप। ये अनबाउंडेड रीजन ऐसा आना चाहिए तुम्हारा। यस बच्चों, पुट कर दिया क्या? सभी ने पुट कर दिया? ठीक है। अब ये बताओ कि z की मिनिमम वैल्यू किस पर आ रही है? C मिनिमम ये चारों पॉइंट्स आप z पे पुट कर दोगे, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z एट c
सी पर आ रही है, कितनी आ रही है मिनिमम वैल्यू है 26 26। बच्चों मिनिमम वैल्यू 26 आ रही है बच्चों। यस, मिनिमम वैल्यू आपकी 26 आ रही है। सभी बच्चे नोट कर लें, पहले यहाँ तक कर लो आप सभी बच्चे। अब हमें अनबाउंडेड रीजन के अंदर एक फिजिबल रीजन निकालना होता है। लिख लो आप सभी, टू फाइंड फिजिबल रीजन ये फिजिबल रीजन ही है जो हम शेड करते हैं। मतलब अनबाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड के अंदर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है नहीं करती है ये बताना है। तो ऐसे लिखो, whether minimum value exists or not in unbounded region, whether minimum value exists or not in unbounded region, हाँ, whether minimum value exists or not in unbounded region, इसी से अटैच है, आपको बताना होगा। तो लिखो पहला स्टेप क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो हमारा मिनिमाइज फंक्शन था ना, आप एक इक्वेशन बनाओ 3x प्लस 5y लेस देन 26 की। यस, इसको प्लॉट करेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे इसको प्लॉट करेंगे इसी ग्राफ पेपर के ऊपर। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अनबाउंडेड रीजन वाले क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू क्या ये ट्रू है, अगर ये सही है या गलत है ये बताने के लिए आपको एक नई इक्वेशन दी है मैंने, यहां से उठाई है मैंने 3x प्लस 5y लेस देन 26, लेस देन 26। मुझे इसका ग्राफ चाहिए डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन में, क्योंकि मैंने इक्वल टू का साइन नहीं दिया, तो डॉटेड लाइन में जल्दी से इसका ग्राफ दो मुझे, जल्दी से सभी बच्चे डॉटेड लाइन में इसका ग्राफ देंगे। यस बच्चों, जल्दी से बच्चों डॉटेड लाइन बनाओ। ध्यान से सुन लो मेरी बात फिर दोबारा से सभी बच्चे। अनबाउंडेड रीजन के अंदर जो हमारा मिनिमम वैल्यू आ रही है, हमारी मिनिमम वैल्यू सी पर आ रही है और वो 26 आ रही है, तो मैंने मिनिमम को जो मिनिमाइज करना था फंक्शन वहां लिख दिया 3x प्लस 5y लेस देन 26। अब इसको मैं ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करूंगा और तुम सभी प्लॉट करोगे और देखना उसका आंसर कैसा आता है। जल्दी से मुझे ग्राफ पेपर के ऊपर बताएं। मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं और वो ग्राफ पेपर के ऊपर कर रहे हैं और वो डॉटेड लाइन बना रहे हैं बच्चे। यस, तो डॉटेड लाइन जो आएगी वो देखना बच्चों, तुम्हारी 2 4 से पास कर रही है क्या, है ना? 2 4 4 मतलब नहीं, वो कॉर्नर पॉइंट से पास करेगी। यस बच्चों, डॉटेड जो लाइन है वो 2 4 से जा रही है और कहीं से नहीं जा रही। ध्यान से देखना बच्चों सभी, इसका जब ग्राफ बनेगा तो वो 2 4 से जाएगा, 2 4 को टच करेगा, 2 4 को जस्ट टच करेगा बच्चों। यस, 2 4 को टच करेगा। 3x प्लस 5y लेस देन 26 का ग्राफ है ये, 3x प्लस 5y। अब यहाँ डॉटेड लाइन है ना, तो लेस का साइन लगाओ, डॉटेड लाइन है तो लेस का, 3x प्लस 5y लेस देन 26 का ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा बनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं बनना तो तुम गलत हो। सर जो x प्लस 5 इक्वल टू 6 था उसकी इक्वेशन उसकी तरह सेम बनती है क्योंकि 4 और 2 भी लाई कर रहे हैं ना। 3x प्लस 5 मुझे नहीं पता, वो कहानी खत्म हो चुकी है। तुमने मुझे बोला 26 मिनिमम वैल्यू आ रही है, मैंने इसके सामने 26 लेस देन 20, इसका ग्राफ ही आ रहा है नहीं आ रहा, बस ये बता। सर ये एक चीज पूछनी है, ग्राफ क्या आना चाहिए नहीं मुझे सर क्या जैसे पता कि इसमें 4, 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 3x प्लस 5y लेस देन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस अब भूल जा दो, इसमें सारा भूल जाओ, इसका ग्राफ प्लॉट कर कैसे करना है। सर मेरे तो सेम पड़ेगा भाई जो ग्राफ प्लॉट करो, पिछला क्वेश्चन ही भूल जाओ, तो ये नया क्वेश्चन है, इसको प्लॉट करना है बस। पीछे क्या किया भूल जाओ उस बात को, छोड़ उस बात को। बस मैंने तुझे खाली मान लो ये इक्वेशन दे दी प्लॉट करने को, तो क्या करेगी। यस हो गया, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। अब सुन लो बच्चों, ये आना चाहिए तुम्हारा क्योंकि मेरे पास तो सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुन लो बच्चों, अगर ये लाइन सुन लो ध्यान से, अगर ये डॉटेड लाइन इसके अंदर से नहीं जाती, यानी जस्ट इसको टच कर रही है,
ये बाहर बाहर पड़ी हुई है, तो ये जो तुम्हारा आंसर है मिनिमम वैल्यू का एकदम करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट है कि मिनिमम वैल्यू है इसकी 26। पर अगर ये डॉटेड लाइन इसके अंदर से निकल जाती है, अंदर मतलब इस तरफ कहीं भी ऐसे ऐसे अंदर से कहीं से भी निकल गई, अगर ये डॉटेड लाइन मैं अंदर बनाता ना, मैं ऐसे बनाता ना ऐसे, राइट, तो फिर तुम लिखते देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट, नो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट। मेरी बात समझ गए? तो इसका ये मतलब अब ये बाहर है ना, तो यस, क्योंकि ये इसको कट नहीं कर रही है ना, तो अगर ये कट नहीं कर रही है तो ये आंसर बिल्कुल सही है। पर अगर ये लाइन अंदर से जाती है किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो तुम्हारी हेडेक है, सही है ये गलत, ग्राफ तुमने सही बनाया गलत बनाया वो तुम्हारी हेडेक है, पर ये अगर डॉटेड लाइन अंदर से चली गई तो तुम लिखोगे देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। इतनी सिस्ट होगी, लॉजिक क्या है? कोई लॉजिक